नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्निकल संतोष में। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, क्या देखने वाला है? सुकन्या समृद्धि योजना, SSY, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SSY कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। ये देखिए, ये योजना जो है भारत सरकार ने स्पेशली बेटियों के लिए बनाया है। जो लड़कियां जो पैदा होती है तो कुछ घरों में जो गरीब होते हैं उनको टेंशन बढ़ जाती है, कितने पैसे कहाँ से लाएंगे पढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना लॉन्च किया था। आज से बहुत साल पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, जिसके चलते मैं इस पर फुल डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो देख लीजिए। ये इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, ठीक है, इस योजना का लाभ कौन ले सकता है, निवेश राशि कितने से कितना आप कर सकते हैं, प्लस एक घर में कितना अकाउंट खोला जा सकता है। जैसे कि आपके घर में 3 लड़कियां हैं तो क्या 3 खोल सकते हैं, 4 है तो 4 खोल सकते हैं, या फिर 2 है तो 2 खोल सकते हैं। वो इस वीडियो में समझने वाले हैं। पहले वही मैं बता देता हूँ क्या क्या देखने वाले, ठीक है। कितने दिनों तक आपको पैसे निवेश करना, माने कितने दिनों तक पैसे जमा करना पड़ेगा, खाता कौन संचालन, मतलब खाता को हैंडल कौन कर सकता है, लड़की कर सकती है या पेरेंट्स कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देख लीजिए, महीने को कितना तारीख को आपको ये पैसे जमा करना पड़ेगा। खाता खोलने के बाद आप उस जगह से चले जाते हैं, जैसे दूसरी जगह आप सिटी में रहते हैं वहाँ पे आपने लड़कियों के लिए खाता खोल दिए। उसके बाद अगर आप कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो फिर कैसे उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। और खाता कहाँ खुलता है, कहाँ पे आप खाता खोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, और एक एग्जांपल भी लेने वाले कि हम इतना अगर जमा करते हैं तो कितना हमारा अमाउंट बनेगा, ठीक है, और ये पैसे कब मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है सरकार का कि बेटियों के लिए एक सुनिश्चित करना, उनका जो शादी का जो पैसे लगता है उसका टेंशन माँ बाप को ना हो, इसके लिए इस योजना को लागू किया गया था। इसमें ये होता है, देखिए सबसे पहले कि खोल कौन सकता है, तो लाभार्थी जो अगर आपकी लड़की होती है, समझ लीजिए लड़की हो गई, तो जब लड़की हुई उसके बाद से लेकर के 10 साल के अंदर, मतलब जिस साल से हो रही है 10 साल के अंदर आप कभी भी खाता खोल सकते हैं। 10 साल के अगर से ज़्यादा की लड़की हो जाती है तो खाता नहीं खोल सकते, ठीक। तो ये आप लोगों को समझ गया होगा। उसके बाद देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपको 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख तक का महीने जमा कर सकते हैं। अब इसमें आपको ज़बरदस्ती भी नहीं है कि इतना ही जमा करना है, लेकिन कम से कम 250 रुपये, 250 कुछ नहीं होता महीने के लिए, 250 रुपये भी आप जमा कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख, उसके ऊपर नहीं जमा कर सकते। और ये कितने दिनों तक जमा करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी देखने वाले। तो ये घर में कितना खाता खोला जा सकता है, अभी अच्छे से समझिएगा। देखिए ये घर में कितना खाता खोला जा सकता है, तो अगर देखिए आपकी 2 लड़की है तो सिंपली 2 खोल सकते हैं, ठीक है। 2 लड़की है तो खोल सकते हैं, और 3 लड़की है तो किस स्थिति में 3 खाते खुलेंगे, तो देखिए किस स्थिति में खुलेंगे। पहला आपने खाता खोल दिया, और दूसरी टाइम में जब 2 जुड़वी लड़की हुई है, 2 जुड़वी लड़की होती है, मतलब जुड़वा होता है ना, तो उस स्थिति में आपका 3 अकाउंट खुल जाएगा, पहले वाले का और ये दोनों साथ में हुए तो इनका 2, तो 3 अकाउंट इस स्थिति में खुल सकता है, अन्यथा 2 से ज़्यादा नहीं खुल सकते आप। ओके, ये तो समझ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे खाता को कौन संचालन करेगा, मतलब खाता को हैंडल कौन करेगा, उससे पैसे निकालने उकालने का, वो भी समझने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले था कि 10 साल से अगर 10 साल की लड़की हो जाती है तो उस खुद की खाता अपने हैंडल कर सकती थी, संचालन कर सकती थी, लेकिन अब नहीं। अब सरकार ने उसमें नियम चेंज किया, 18 साल का कर दिया है कि 18 साल के होने के बाद लड़की अपने खातों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसमें पैसे निकालने का भी अगर हम समझे तो देखिए, सबसे पहले कि आपको कितने वर्ष का, तो इसमें तो पहले तो आपको 15 वर्ष का निवेश करना है। मतलब कि आप समझ लीजिए जब से खाता खोला आपने उसके बाद से लेकर के 15 साल तक आपको निवेश करना है। जैसे 1000 रुपये भर रहे हैं तो आपको 15 साल तक 1000 रुपये भरते रहना है, ठीक है। और पैसे कब उठेगा, तो अगर आपकी लड़की का एज 18 साल हो जाता है, अगर वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है, पढ़ाई में कुछ खर्चे होने वाले हैं एजुकेशन के लिए, तो सिंपली एजुकेशन के लिए आप वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, आप पैसे निकाल के उसके पढ़ाई में खर्चे कर सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, पूरा नहीं निकाल सकते। पूरा कब निकाल सकते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो देखिए पूरा कब निकलेगा, पूरा जबकि लड़की 21 साल का हो जाएगी, कंप्लीट 21 वर्ष का हो जाएगी लड़की, तो वहाँ से आपका पैसे निकल जाएगा शादी करने के लिए, ठीक है। वहाँ से पैसे आप निकलवा पाएंगे लड़की से शादी करने के लिए, ठीक है। अब महीने को कितने तारीख को आपके पैसे जमा करना पड़ेगा, अगर समझ लीजिए खाता खोल लिया आपने तो कितने तारीख को, तो आपको महीने का 1 तारीख को जमा करना पड़ेगा। अगर साल का करते हैं तो आपको 1 अप्रैल का देना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल को आपको देना पड़ जाएगा। या फिर महीने का करते तो आपको महीने का 1 तारीख को पैसे यहाँ पे जमा करना है। खाता खोलने के बाद आप उस जगह से चले जाते हैं तो कैसे क्या होगा, देखिए कोई भी अगर आप बैंक का अकाउंट खोलते हैं तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है,
तो अब क्या करते हैं हम लोग, सीधा अपने अकाउंट को ट्रांसफर यहाँ कर देते, तो ये भी एक प्रकार का अकाउंट है, ठीक है ना। जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है, ये भी एक प्रकार का अकाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है अलग रखा गया है इस अकाउंट के लिए। इसके लिए इस अकाउंट में बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए सरकार बोल रही है कि अकाउंट बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए खोलो, ठीक है। तो यहाँ से आप इस अकाउंट को भी, आप जहाँ जाते हो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है तो पोस्ट ऑफिस में, बैंक का अकाउंट है तो बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये खाता कहाँ खुलता है, तो देखिए ये खाता जो है आपको पोस्ट ऑफिस में खुल जाएगा, बैंकों में, सरकारी बैंकों में खुल जाएगा, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक, सब में खुल जाएगा। पोस्ट ऑफिस बेस्ट रहेगा वहाँ खुलवाते हैं तो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का ज़्यादा रुख कीजिएगा अगर हो सकता है तो, अगर नहीं है तो बैंक का भी कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, देखिए डॉक्यूमेंट्स जो है, जिसका खाता खोलना है, जैसे लड़की का खोलना है तो आप समझ लीजिए कि आपकी लड़की है तो उसका खाता खोलेंगे, उसके पास तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होगा नहीं, तो सिंपली उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, उसका प्रमाण पत्र लगेगा, और माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड का झेरॉक्स लगेगा, ठीक है। माता पिता का पैन कार्ड का, आधार कार्ड का झेरॉक्स लगेगा। अब हम समझ लेते हैं कि 1000 रुपये आप जमा करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, ये तो कन्फ्यूज सभी के दिमाग में रहता है कि हमने ये 15 साल इन्वेस्ट किए, 1000 रुपये का महीने जमा किया तो कितना मिलेगा 15 साल में। तो ये देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये लिया है, यहाँ पे देख लीजिए, और 12 मंथ के लिए लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम साल भर में कितना भर रहे हैं, तो 12,000 भर रहे हैं, 12,000 भर रहे हैं, बरोबर। यहाँ देखिए 12,000 भर रहे हैं और हम 15 साल भरने वाले हैं, तो 15 साल अगर भरते हैं तो हम केवल 1,80,000 रुपये भर रहे हैं, ठीक है। 12 दहाँ के 120 और 12 पचास 60, सिंपली 120 और 60 कितना होता है ना 1,80,000 रुपये हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। 1,80,000 रुपये हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखिए सिंपली ये मैंने इंटरेस्ट रेट पकड़ा है, ठीक है। अब इस पर आप कंफर्म मत रहिएगा, ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा कम नहीं होता है, ज़्यादा ही रहता है, 8% के आसपास रहता है, या 7-8 के बीच में रहेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तो आप देखिए 7% से आपका अगर आपको ब्याज मिलता है तो इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट रेट हो जाता है। 21 साल पे आपको पैसा मिलने वाला, जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 21 साल की हो जाएगी, उससे पहले आप केवल 18 साल के होने पर उसके एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, खर्चे के लिए निकाल सकते हो, उससे पहले 1 भी रुपये नहीं निकाल सकता 18 साल के पहले, ठीक है। अगर किसी स्थिति में लड़की का डेथ हो जाता है या माँ बाप का डेथ हो जाता है तो उस स्थिति में इस खाता को क्लोज किया जा सकता है, उस स्थिति में क्लोज किया जा सकता है। या फिर लड़की समझिए किसी मेंटली रूप से मतलब पागल हो गई, या फिर मतलब कहते हैं ना कि किसी काम का नहीं, तो फिर उस स्थिति में खाते क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। अब 21 साल पे देखिए इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिल रहा है, 3,29,000 इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा है। और टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 1,80,000 था। अब टोटल इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लेके 5,09,212 रुपये आपको 21 साल की लड़की होगी तो आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा शादी करने के लिए। इससे पहले अगर आप 18 साल के निकालते हैं तो उसमें से जो भी होगा एडजस्टमेंट करके, मतलब कि आपको माइनस करके पैसे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। आपकी लड़की है तो उसके लिए एक प्लान फिक्स कर सकते हैं, शादी वगैरह के लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये SSY सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट आप खोल लेते हैं तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के सरकारी योजनाएं या फिर बैंकिंग से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आप चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।